सीनियर तज्ज़ेकार नसीम सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सिद्दीकी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में है या लंदन में है? मैं अभी तक लंदन में ही हूँ। आ कब रहे हैं वापस? इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले वापस आ जाऊंगा। इंशाल्लाह चलिए, ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा, वो फिर हम लोग बाद में बात करेंगे। बहरहाल मुझे ये बताइए कि जो कल बल्ला लॉट हो गया एक बार फिर से, बेशक ये स्टे ऑर्डर है, आगे चलकर दोबारा से इस केस की समाप्त होगी, लेकिन कितना नेक शुगून देख रहे हैं आप इसे पीटीआई के लिए? देखिए, जिस मुश्किल से ये इलेक्शन माहौल बना था, पीटीआई तो तकरीबन पिछले 1 साल से इलेक्शन की डिमांड कर रही थी, और अगर उनसे ही बल्ला ले लिया जाता या उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने ना दिया जाता तो उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होता है। पहले ही उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है जिस तरह के हालात चल रहे हैं। आपने देखा कि नॉमिनेशन पेपर्स जमा नहीं कराने दिए जा रहे, कोई जलसा नहीं करने दिया जा रहा, कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दी जा रही। तो मेरे ख्याल से ये एक हवा का झोंका है पीटीआई के लिए, और कम से कम वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। उनका बल्ला निशान जो है वो बहुत ही मशहूर है, और लोगों का यही कहना है कि बल्ले पे ठप्पा लगाएंगे तो भी बड़ा अच्छा ये पीटीआई के लिए हुआ है, खुशाइन बात है जी। ठीक, अच्छा, अब जब नवाज शरीफ साहब की कागजात नामजदगी मंजूर हो गई हैं तो आपको लग रहा है कि क्या जहांगीर तरीन साहब के लिए भी रास्ता साफ हो चुका है? देखिए, बिल्कुल कागजात नामजदगी जिस तरह जमा हो रहे हैं लेने भी चाहिए, और तमाम सियासतदानों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को टेकअप किया हुआ है, मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में हो सकता है रिटर्निंग अफसर इसके ऊपर एतराज लगा दे या दूसरी कोई पार्टी इसके ऊपर एतराज लगा दे, लेकिन उनको भी कोर्ट से रिलीफ मिलने की मुझे पूरी उम्मीद है। और लगता है कि जहांगीर तरीन साहब, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, तमाम लोग जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के काबिल होंगे। मतलब सच में आप ये कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन को तो रिलीफ मिल ही जाएगा, लेकिन खान साहब भी आपको आने वाले दिनों में इलेक्शन में नजर आएंगे? जी बिल्कुल, हालात जिस तरह नजर आ रहे हैं और कोर्ट से जिस तरह रिलीफ मिल रहा है, तो अगर कोई पाबंदी लगती भी है तो मेरे ख्याल से कोर्ट इस वक्त रिलीफ देने के लिए तैयार है। और जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन का माहौल गर्म हो चुका है, आप किस तरह एक पार्टी से जो है उसका इंतखाबी निशान छीन सकते हैं? तो अगर लेवल ग्राउंड अवेलेबल किया गया तो मेरे ख्याल से तमाम लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत होगी और होनी भी चाहिए। अच्छा, मतलब फिर आप ये कह रहे हैं कि आम इंतखाबात से पहले हो सकता है कि ये जो शिकवे हैं ये खत्म हो जाए सभी सियासी जमातों के, कि सिवाय एक को छोड़ के, कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही। दूसरा, इसी के साथ एक और भी सवाल मैं ऐड कर दूं, शाह महमूद कुरैशी साहब की भी जमानतें हो चुकी हैं लेकिन रिहाई नहीं मुमकिन हो पा रही है ना सिद्दीकी साहब, तो मामला तो फिर क्वेश्चन मार्क आ गया। मुझे यहीं पर मैं सवाल निशान है कि जब शाह साहब नहीं अभी तक बाहर आ रहे तो खान साहब कैसे बाहर आएंगे? जी ज़रियाब, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। पीटीआई के लिए तो मुश्किलात चल ही रही हैं, और आने वाले इलेक्शन में कोई इतनी आसानी मुझे उनको होती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन क्योंकि फॉरेन ऑब्जर्वर्स भी मौजूद होंगे, सारी दुनिया देख रही होगी, तो कुछ ना कुछ तो इनको करना पड़ेगा। और शाह साहब की जो रिहाई है वो बिल्कुल 3 पीसीओ के तहत जो है वो दोबारा उनको 15 दिन के लिए नजरबंद कर दिया गया, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट अपना पूरा जोर लगा रही है। एस्टेब्लिशमेंट जिसने पीटीआई को बाहर निकाला था और फिर उसके बाद 9 मई भी हो गया, तो वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पीटीआई दोबारा बरसरे इख्तिदार आए। तो एक पीटीआई को एक थोड़ा बहुत दिखाने के लिए जो है लेवल प्लेइंग फील्ड जरूर दी जाएगी, ताकि फॉरेन ऑब्जर्वर्स हैं, दुनिया देख रही है, को 30-35 सीटें उनको दे दी जाएं। कोई अच्छे हालात नहीं होंगे ना पीटीआई के लिए, ना उनके चेयरमैन बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के लिए या शाह महमूद कुरैशी के लिए, लेकिन दिखावे के लिए कुछ ना कुछ इजाजत जरूर दी जाएगी। अच्छा, जिस दिखावे की हवाले से आप बात करें ना सिद्दीकी साहब, हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि खाली पीटीआई नहीं है जिसे इस वक्त अपनी सियासत बचाने के लिए बड़ा एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। एएनपी से भी लालटेन का जो निशान है वो वापस लिया जा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाली निशान है। फिर आप खुद वहां पर बाहर बैठे हैं, तो मुझे ये बताएगा जो ओवरसीज पाकिस्तानी है या फिर जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, वो पाकिस्तान के आम इंतखाबात को किस तरह से देख रहे हैं, किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं? देखिए, ये इलेक्शन कमीशन की मेरे ख्याल से बहुत ज्यादती है। इलेक्शन कमीशन के पास कोई 300 के करीब जमातें हैं वहां पे मौजूद, और उनका जो नजर है वो सिर्फ पीटीआई के ऊपर रही, या अब वो एएनपी से लालटेन वापस लेना चाहते हैं। बेशुमार जमातें, उनमें से उन्होंने किसी के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की, हालांकि दरख्वास्तें भी जमा कराई गई। आप फॉरेन फंडिंग केस ले लें, आप तोशा खाना केस ले लें, सिर्फ एक जमात के खिलाफ चलाया गया। और आपको पता है कि जेयूआई बड़ी अहमियत रखती है खैबर पख्तूनख्वा में, और तमाम जमातों को जो डर है वो पीटीआई से ही है। पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए या
या ना दिया जाए, लेकिन लोगों को ये डर खौफ है कि इलेक्शन वाले दिन क्या होगा। अगर टर्नओवर बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा बाहर लोग निकले, तो आप किस तरह धांधली कर सकेंगे? कुछ वोटों की धांधली तो हो सकती है, लेकिन अगर एक पोलिंग बूथ में सिर्फ वोट ही एक जमात को कास्ट किए जाएंगे तो आपके पास बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको मैनेज करना। तो दूसरी बात आपने जो पूछी है कि उसमें दूसरा सवाल जरा प्लीज रिपीट कीजिएगा। जी, मैं ये बात कर रही थी कि जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है वो इसको किस निगाह से देख रहे हैं। और अब एक और सवाल भी ले लीजिए साथ मेरा, कि पीटीआई के पास आपको लगता है कि वो कैंडिडेट्स हैं जो उन्हें इलेक्शन जितवा सके? क्योंकि अब देख रहे हैं कि नून लीग भी ना बड़े इलेक्टेबल सी सियासत करते हुए हमें नजर आ रही है। बड़ी सोच समझकर मियां साहब जो हैं वो टिकटें दे रहे हैं लोगों को। ज़रियाब, हमारी यहाँ पे अक्सर मुलाकात होती रहती, बात होती रहती। जो पाकिस्तान के डायनामिक्स नजर आ रहे हैं वो तो किसी को भी नहीं लगता कि वहाँ पे फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होंगे। जिस तरह नवाज शरीफ साहब को यहाँ से ले जाया गया पाकिस्तान, उनका इस्तेकबाल हुआ, जिस तरह स्टेट मीडिया उनको टाइम दे रहा है, जिस तरह उनकी चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा है, और ओवरसीज पाकिस्तानी में तो मैं बिल्कुल बड़ा सरप्राइज रहा। हालांकि मुझे बाहर रहते हुए बड़ा 2-3 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं। यहाँ पे तो एक ऐसा ट्रेंड है कि मुझे 99.9% जो है वो तमाम फेवर जो है वो पीटीआई के लिए नजर आती है। हर कोई इमरान खान के लिए परेशान है, पाकिस्तान के लिए परेशान है, और यहाँ से वोट डालने के लिए भी लोग जाएंगे। हालांकि आजकल टिकटें बहुत महंगी हैं, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि हम अपना वोट जरूर कास्ट करेंगे। कहाँ पे पहले आपको पाकिस्तान में लोगों को घरों से वोट डालने के लिए निकालने के लिए बिरयानी और कीमे वाले नान की जो है वो रिश्वत देनी पड़ती थी, लेकिन अब लोग इतने हजारों डॉलर्स खर्च करके जो है बैरून मुल्क से पाकिस्तान वोट डालने के लिए जाएंगे। जी अच्छा, एक हल्का है लाहौर के हवाले से स्पेसिफिकली बात करूं, और बिलावल तो 3 हलकों से और नवाज शरीफ साहब लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ज्यादा चांसेस दोनों में से प्राइम मिनिस्टर बनने के आपको किसके नजर आ रहे हैं? देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि बीइंग अ यंग पॉलिटिशियन बिलावल भुट्टो जरदारी को पता है कि उनकी पंजाब के अंदर बिल्कुल से नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी पार्टी में एक लाइवलीनेस पैदा करने के लिए उन्होंने जो है वो पंजाब से भी अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए। देखिए, इस दफा ज़रियाब बहुत चीजें डिफरेंट है। हमें याद है कि पहले लोगों को वोट देने के लिए घरों से निकाला जाता था, लेकिन इस दफा तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा जो रजिस्टर्ड वोट्स है वो यंगस्टर्स के हैं, और यंगस्टर्स जो है वो खुद बाहर निकल रहे हैं, खुद वोट डालने के लिए बाहर आएंगे। तो इस दफा जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं वो मुझे तो बहुत डिफरेंट नजर आ रहे हैं। उसमें कोई भी पार्टी का जो छोटा वर्कर है वो किसी बड़े स्टॉलवर्ट को भी टफ टाइम दे सकता है। पीटीआई के अभी तक तो जो कैंडिडेट्स हैं बहुत ज्यादा सामने, मतलब जो जिनके नामवर लोग थे वो तो सामने नहीं आए, लेकिन जिस तरह नॉमिनेशंस पेपर जमा हुए हैं और बल्ला वापस मिलने के बाद पीटीआई जब अपनी टिकटें देगी और एक मुकाबले का रुझान बनेगा और इलेक्शन का दिन आएगा, तो मेरे ख्याल से उस दिन तो बहुत बड़े बड़े बुत पास होंगे, और इस इलेक्शन का रिजल्ट जो है मुझे नहीं लगता कि जो सोचा जा रहा है उस तरह का आएगा, और उसके बाद भी बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। और एक और भी चीज है, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद 8 फरवरी को इलेक्शन ही ना हो। हालांकि अब तो बिल्कुल माहौल बन चुका है और डेट दी जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्ती भी बढ़ी है, लेकिन वही है कि वोट के दिन का इंतजार है कि वो दिन कब आएगा और उस दिन क्या होता है और नताइज किस किस्म के सामने आते हैं। और वजीर आजम बनने वाली बात है, मेरे ख्याल से बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए मुश्किल है, क्योंकि पंजाब में उनके पास इतनी सीटें नहीं है, उनकी इतनी से नहीं है, तो मेरे ख्याल से अभी शायद इस दफा उनकी बारी ना आए। चलिए, लोगों के शुकूक व शुबहात अपनी जानिब, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से वाज़ेह और क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि इंतखाबात तो होंगे, तो जनाब होंगे। हाँ, वो अलग बात है कि सहाफी बिरादरी सिर्फ ये सोच रही होती है कि भाई ये फ्री एंड फेयर होंगे भी या नहीं होंगे। लेकिन जरा नून लीग के घर के हवाले से बात करते हैं सिद्दीकी साहब। पहले मरियम साहिबा और तहमीना दौलताना में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, ये खबरें जो थी वो गर्दिश कर रही थी। अब हमजा शहबाज ने भी अपनी चुप्पी का रोजा तोड़ा है और टिकटों के मामले पर अपनी राय सामने रखी है। ये कोई आपको संजीदा नौयत का मामला लग रहा है या एक फैमिली रूटीन मैटर आपको नजर आ रहा है? क्योंकि फैमिली रूटीन मैटर मैं इसलिए कह रही हूँ, सियासत जो इनकी है वो खानदान की हद तक की है ना, खानदान से बाहर तो नून लीग को कोई नजर आता ही नहीं। असल में ज़रिया मामला ये है कि जब नवाज शरीफ साहब एग्जाइल में थे तो उनको बहुत सारे लीडर और कारकुनान जो मुस्लिम लीग नून के थे वो लंदन मिलने आते थे। तो नवाज शरीफ साहब ये सोचते थे कि देखो मैं उस वक्त मुश्किल में हूँ और ये लोग मुझे मिलने के लिए आ रहे हैं, जबकि जिनको वीज़ा नहीं मिलता और लंदन का वीज़ा इतने आराम से भी नहीं मिलता, तो वो
पंजाब में हमजा शहबाज शरीफ से उनके खानदान से राब्ते में रहते थे, और जो भी बड़ी जमातें होती हैं जब इलेक्शन करीब आते हैं उनके हर हल्के में 2-3 बड़े बड़े लोग जो है वो मौजूद होते हैं। तो लाजमी बात है कि एक फैमिली में डिवीजन तो है। एक मरियम नवाज शरीफ की बेटी होने के नाते सामने आई है, जबकि हमजा शहबाज शरीफ के बेटे होने के नाते सामने आए, और पंजाब में ज्यादा काम जो है वो शहबाज शरीफ ने किया है। तो लाइकलीनेस और डिसलाइकलीनेस तो होती है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल हमजा शहबाज शरीफ ने शिकायत जरूर की होगी, उन्होंने इन बातों के अंबार जरूर लगाए होंगे कि जो हमारे जानने वाले हैं या डाई हार्ड वर्कर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रह के मुस्लिम लीग नून के लिए कुर्बानियां दी हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है, और जो लोग लंदन शक्ल दिखाने पहुंच जाते थे उनको टिकटें दी जा रही। तो इसमें बिल्कुल इख्तलाफ सामने आया होगा, और एक फैमिली रिफ्ट भी है। डेफिनेटली 2 फैमिलीज मौजूद हैं, और पॉलिटिकली भी रिफ्ट होती है, और हर कोई चाहता है कि उसके जानने वाले सामने आए या जिससे उनके ताल्लुकात अच्छे हैं उनको टिकट दी जाए। तो ये बड़ी पार्टियों में इस तरह की चीज नजर आती है। बिल्कुल। अच्छा, हमें एक और चीज भी बड़ी महसूस हो रही है, अगर तमाम सियासी जमातों के हवाले से, स्पेशली अगर नून लीग के हवाले से हम लोग बात करें, इस वक्त कोई 2-3 लोग नहीं है जो टिकटों की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इस वक्त अगर उनकी फैमिली के हवाले से भी बात की जाए तो बाकायदा तौर पर एक बोर्ड बैठा हुआ है, कुछ मजीद और सीनियर मेंबर्स भी बैठे हुए हैं जो ये देखकर सोच समझकर देख रहे हैं कि किसमें कितना जो है वो सियासी पावा है। एहसन इकबाल साहब हैं, इसहाक डार साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, खुद हमजा शहबाज शरीफ भी उस बोर्ड का हिस्सा है, मरियम औरंगजेब इस बोर्ड में अक्सर हमें नजर आती हैं। तो ये वो चंद लोग हैं जो कि पार्टी के साथ रहे हैं, और फैमिली के लोग भी शामिल हैं। तो बड़ा नाप तोल कर जो है ना वो टिकट डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है कि किसमें कितना सियासी तप्पड़ है, कोई कौन पैसे लगा सकता है, किसको किसके मुखालिफ खड़ा करना है। इस स्ट्रेटेजी को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जरा आप देखें, हर पार्टी की किचन कैबिनेट होती है, क्लोज लोग होते हैं जो फैसले करते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जिस तरह जमहूरियत है, जिस तरह जमातों के अंदर जमहूरियत है, वहां पे आखिरी फैसला तो चेयरमैन का ही होता है, भले वो पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, आखिरी फैसला तो नवाज शरीफ का ही होगा। लेकिन अभी टिकटें बांटने में खास तौर पर पंजाब में जो है वो मुस्लिम लीग को नून को यही परेशानी है कि टिकटें वो जितनी भी संभाल के बांटे, लेकिन जिस तरह उनके मद्दे मुकाबिल पीटीआई के लोग आएंगे, यानी कि अगर मरियम नवाज का हल्का और वहां से सनम जावेद खड़ी हो जाएगी, हालांकि पॉलिटिकली उनकी कोई भी स्टैंडिंग नहीं है, लेकिन जिस तरह एक वेव चल रही है उस तरह बड़ी मुश्किलात के सामने। ये बरतानिया की तरह तो है नहीं कि आप सिस्टम में दाखिल हो गए, चेयरमैन भी चेंज हो जाता है, पार्टी किसी की मौरूसियत नहीं होती। अगर आप सिस्टम में थे तो ऋषि सुनक भी प्राइम मिनिस्टर बन गया, अगर आप सिस्टम में थे तो लंदन के मेयर 2 दिहाइयों से जो है वो यहाँ पे सादिक खान मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान में तो मौरूसियत है, और फैसला तो आखिरी जो है वो नवाज शरीफ का ही होगा। लेकिन क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए और एक मशवरा लेने के लिए किचन कैबिनेट हमेशा सामने आती है, लेकिन वो भी अपने सरबराह की हाँ में हाँ जी हजूरी करती है, और जो नवाज शरीफ साहब जिसको चाहेंगे टिकट उसी को मिलेगा, जरदारी साहब जिसे चाहेंगे टिकट उसी को मिलेगा। जरदारी साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि बिलावल को भी मैं टिकट इशू करूंगा। इससे आप अंदाजा लगा लें कि वो मरूसियत है, जो भी पार्टी के टिकट्स बांटे जाएंगे वो नवाज शरीफ साहब के कहने पे ही बांटे जाएंगे। अच्छा, टिकट बढ़ गए, इंतखाबात का वक्त आता है, वोटर ने वोट कास्ट करना है, जाहिर सी बात है जिसकी से है अपनी हल्के में उसकी है, और ये देखा भी जाना चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया का पोल तो ये है ना कि कोई भी कहीं से बैठकर बोल रहा होता है कि हम फलाने बंदे को वोट देंगे। क्योंकि मैं इसको ना जरा इस तरीके से आइडेंटिफाई कर रही थी, कल किसी एक सहाफी दोस्त ने, जर्नलिस्ट ने ना एक पोल डाला हुआ था, उन्होंने कहा कि आप किस जमात को वोट देंगे, या फिर किसी एक सियासतदान के हवाले से बात की जाए कि आप इसको वोट देंगे या इसको वोट देंगे। तो अगर आप पीटीआई के हवाले से भी अपने यस या नो का आंसर कर रहे हैं तो मेरा वोट बैंक किसी और शहर का है। अब उस शहर से कौन सा कैंडिडेट ज्यादा स्ट्रांग है, या आप ये नहीं कह सकते, आप एक टोटल तो लगा सकते हैं कि इस जमात को आपने वोट देना, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इस हलके से कितने लोग जो है वो किस सियासी जमात को वोट देंगे। और अगर ऐसे में मैं उस हलके के वाले से भी बात करूं जहां से आजम खान सवाती साहब जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं नवाज शरीफ साहब के, तो यहां पे कितना टफ कंपटीशन आपको नजर आ रहा है? क्योंकि आजम खान सवाती ने भी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं, और मियां साहब भी बेशक खुद साख्ता जिला वतनी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, रहे तो वो भी 4 से 5 साल अपने मुल्क से बाहर ही हैं।
ज़रियाब मैंने कोई 7-8 इलेक्शंस पाकिस्तान के कवर किए हैं। इस दफा जो हैवी वेट वाला तस्वुर है ना, वो मुझे बिल्कुल नहीं नजर आ रहा। अच्छा। क्योंकि यंगस्टर्स की जो वोट रजिस्टर्ड हुए 2 करोड़ से ज्यादा उनकी तादाद है। और पाकिस्तान में तो तकरीबन आप देखें कि अगर पिछले इलेक्शंस में भी आप लगा लें तो 3.5 पौने 4 करोड़ के करीब तकरीबन टोटल वोट कास्ट हुआ था। तो इस दफा ये जो यंगस्टर का वोट है ना, ये जो लहर आई हुई है, इसको आप रोक नहीं सकते और ये नहीं कह सकते कि ये कैंडिडेट बड़ा है, ये हैवी वेट है। जो एक लहर चल रही है, जिस तरह एक रेवोल्यूशन आया हुआ है, बच्चों के ज़हन में इनकलाब आया हुआ है, और जिस तरह पीटीआई चेयरमैन की, बानी चेयरमैन की पॉपुलैरिटी है, और जिस तरह एक गुस्से का आंसर भी अंदर है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ये देखेंगे कि जी नवाज शरीफ जेल काट के आए हैं। वो एक बुजुर्गों वाला भी नजरिया है कि भाई बुजुर्गों को हटना चाहिए और नौजवान कैंडिडेट्स को सामने आना चाहिए। बहुत सारे नौजवानों ने जमा करवाए हैं। तो मुझे सिद्दीकी साहब ये बताइएगा कि फिर जो जात बिरादरी है उसके ऊपर वोट नहीं डाला जाएगा, देखा जाएगा कि पाकिस्तान को आगे चलकर सर्व किससे ने करना है, ये बैठकर हमारा आज का नौजवान सोच रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आईपीपी के हवाले से भी बताइएगा, आपको लगता है कि नून लीग और आईपीपी का इत्तेहाद मुमकिन हो सकता है? मुज़ाकरात तो जारी हैं ही, लेकिन ये ऊंट किसी करवट बैठेगा भी? देखिए, ये बहुत मुश्किल काम है जो आपने नौजवानों की लहर की, वो अपनी जगह, उसको भी मद्देनजर रखना है। मुस्लिम लीग नून बेसिकली तो पंजाब में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। अब वहां पे उनके अपने टिकटों के झगड़े चल रहे हैं, जैसे हमने पहले जिक्र किया कि हमजा शहबाज ने शिकायत के अंबार लगाए नवाज शरीफ साहब के सामने। अब अगर आईपीपी जो है, जिसकी अपनी कोई भी स्टैंडिंग नहीं है, और वो चाह रही है कि लाहौर के हलकों में जैसे ओन चौधरी ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए, तो नून लीग के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो सीट एडजस्टमेंट उनके साथ करें। उनकी अपनी पार्टी के अंदर बड़े इख्तलाफात हैं, और पंजाब में अगर उनको 20 सीटें आईपीपी उनसे मांग ले तो मेरे ख्याल से वो इस तरफ नहीं जाएंगे। क्योंकि एक तो वो इलेक्शन के दिन से इलेक्शन के रिजल्ट उन्हें नहीं पता कि किसको वोट मिलेगा, किसको वोट नहीं मिलेगा, इलेक्शन वाले दिन क्या होगा। और अगर वो आईपीपी को 20 के करीब सीटें दे देते हैं और पता चलता है कि वो भी हार गए, ये भी हार गए, तो फिर आगे हुकूमत कौन बनाएगा? तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ऊंट किसी करवट बैठेगा। और आईपीपी और मुस्लिम लीग नून के अंदर सीट एडजस्टमेंट जो है वो बहुत बहुत मुश्किल मुझे। अच्छा, आपने कहा कि हुकूमत में कौन बैठेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ये परेशान हो रही हूँ कि हुकूमत तो बना लेंगे, ऑपोजिशन में कौन बैठेगा? ये तो मखलूक हुकूमत हमें बनती हुई हमें नजर आ रही है। फिर से वही जो पीडीएम के जमाने की हुकूमत थी, वही ऐसा लग रहा है कि आगे भी आसार ऐसे होंगे। 2/3 तो किसी को हमें मिलती हुई नजर नहीं आ रही। तो फिर वहां पर कौन होगा ऑपोजिशन के बेंचों पर, अगर पीटीआई को भी इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता तो? इसमें जरिया वो जो पहले बात हो रही थी वही देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी जीती है। क्योंकि अक्सरियत तो वाकई लेते हुए नजर नहीं आते, लेकिन इस दफा हालात मुश्किल होंगे। जिस तरह पीडीएम की हुकूमत तो एक जबरदस्ती बना दी गई थी, लेकिन अभी अगर पंजाब में मुस्लिम लीग नून को दिलवाए जाते हैं वोट ज्यादा, या उनकी हुकूमत आ जाती है, तो पीपल्स पार्टी अपोजिशन में आएगी, पीटीआई अपोजिशन में आ जाएगी, आईपीपी अपोजिशन में आ जाएगी, अगर कुछ सीटें जीत जाएगी। लेकिन ये बहुत मुश्किल सवाल है, इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा कि किस तरफ ऊंट करवट बैठता है इलेक्शन का। अगर पीटीआई किसी तरह बहुत ज्यादा सीटें ले जाती है तो फिर तो मखलूक हुकूमत नहीं बनेगी, उनकी हुकूमत बन जाती है और बाकी जितनी जमातें हैं वो फिर अपोजिशन में बैठेंगी। लेकिन ये बड़ा मुश्किल और वक्त से पहले वाला सवाल है। देखना पड़ेगा कि इलेक्शन डे वाले दिन टर्नओवर कितना होता है, टर्नआउट कितना होता है, कितने लोग वोट देने के लिए। लेकिन अभी कुछ देर पहले तो आपने कहा ना सिद्दीकी साहब कि 35 से ज्यादा सीटें ले जाएगी पीटीआई। तो अगर इतनी सीटें ले जाती है और फिर कौमी असेंबली में आती है, तो आपको नहीं लगता कि वो अपोजिशन में बैठती हुई नजर आएगी? क्योंकि ये बात तो वाज़ेह है कि पीटीआई हमें हुकूमत में तो नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल, वही मैंने बात कही ना कि अगर तो बाकी मखलूक हुकूमत बनती है तो फिर तो वाहिद पीटीआई ही रह जाएगी जो अपोजिशन में बैठेगी। और आइंदा सेनेट के इलेक्शन भी है मार्च में, तो टोटली कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली, सेनेट के जो डायनेमिक्स चेंज हो जाएंगे। तो पीटीआई का लगता तो यही है कि वो इस दफा अपोजिशन में हिस्सा लेने दिया गया। ठीक है, बहुत सिद्दीकी साहब अपना वक्त देने के लिए हैव अ वेरी गुड डे अहेड। तो जनाब, ये इस वक्त सियासी माहौल चल रहा है जो हम आपके साथ एक्सप्लेन कर रहे थे। लेट्स सी के 8 फरवरी को जो आम इंतखाबात होते हैं, कौन सी सियासी जमात जीतती है। उस वक्त तक आपका और हमारा साथ यही चलता रहेगा भाई, कौन जीत रहा और कौन नहीं जीत रहा। लेकिन मैं रोजाना आपसे एक बात करती हूँ, आज भी करूंगी, आने वाले दिनों में भी करूंगी, वोट जरूर कास्ट करना है। अब लेते हैं छोटी सी ब्रेक। मैं एंजॉय करती हूँ अपनी चाय, आप जाकर कीजिए कोई पराठे शराठे या डबल रोटी वाला नाश्ता। न्यूज़ हेडलाइंस के बाद दोबारा से मुलाकात करते हैं।